हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान पे। दोस्तों, मैं सागर पटेल आज अपने चैनल पे तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर द फाउंटेन होगा। फाउंटेन मीन्स फव्वारा। दोस्तों, यह एक कविता है और इस कविता को कंपोज किया है जेम्स रसेल लॉवेल ने। इस कहानी के बारे में बताने से पहले मैं कुछ इन कवि और लेखकों के बारे में बताना चाहूँगा कि जो ये कवि होते हैं इनको हम लोग किताबों में अक्सर पढ़े होते हैं कि प्रतिभा के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। उनको यूं ही नहीं कहा जाता है। ये उन छोटी छोटी चीज़ों को भी इतना असाधारण रूप से हमें दिखाते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते तक नहीं है। जैसे ये फव्वारा ही ले लीजिए। अब फव्वारे के बारे में हम लोग क्या समझते हैं? बस जाते हैं कहीं घूमने चले जाएंगे, देख लेंगे बहुत अच्छा है, फोटो उसके साथ एक ठो ले लेंगे, बस काम खत्म। लेकिन उसी छोटी चीज को यहाँ पे कवि ने इस रूप में हमको दिखाया है कि हम लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम इन कवियों की तरह क्यों सोच नहीं पाते हैं। उन्होंने दिखाया है कि एक फव्वारा सुबह में कैसा होता है, सूर्य के प्रकाश में कैसा होता है, चांदनी रात में कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसा होता है, तारों की रोशनी में कैसा दिखता है, हमेशा खुश रहता है। यानी एक फव्वारा के माध्यम से कवि ने हमको ये बताया है कि हम कितना कुछ सीख सकते हैं उन छोटी छोटी चीजों से भी जिसके बारे में हम लोग सोचते तक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आखिरी में कवि ने खुद अपने आप को, स्वयं को कहा है कि काश मैं भी उस फव्वारे की तरह हो जाऊं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट दिया है, इनटू द सनशाइन। सनशाइन के माने धूप यानी सूर्य की रोशनी। फुल ऑफ द लाइट, फुल मतलब भरा हुआ होता है, लाइट मतलब प्रकाश से। लिपिंग, लिपिंग के माने उछलना कूदना। फ्लैशिंग यानी चमकना। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्निंग यानी मॉर्निंग सुबह, नाइट यानी रात। एक बार फिर से सबको देखते हैं हम लोग। जो फव्वारा होता है वह सूर्य के प्रकाश में, इनटू द सनशाइन यानी धूप में, फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा हुआ होता है। वह उछलता और कूदता हुआ होता है और चमकता हुआ दिखता है। और यह कब से कब तक चलता है उसका? सुबह से लेकर रात तक। यानी एक फव्वारा सुबह से लेकर रात तक सूर्य के प्रकाश में रोशनी से भरा हुआ होता है। वह उछलता कूदता और चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरे पैराग्राफ की बात करते हैं। इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट यानी चांदनी रात। वाइटर, देखिए वाइटर दिया है, यहाँ डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, तुलना किया गया है। वाइट होता है सफेद, वाइटर यानी उससे ज्यादा सफेद, और वाइटेस्ट अगर होता तो सबसे सफेद। ठीक, तो यहाँ डिग्री मैं पढ़ाऊंगा बाद में। तो देखिए वाइटर यानी सफेद, देन स्नो, स्नो यानी बर्फ। वेविंग, वेविंग मतलब लहराना। फ्लावर मतलब फूल। लाइक यानी तरह। यहाँ पे देखिए फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी मैं बताऊंगा बाद में। वेन द विंड्स ब्लो, विंड्स यानी हवाएं, ब्लो मतलब चलती हैं। एक बार फिर से देखिए, जो फव्वारा होता है वो चांदनी रात में बर्फ के जैसा सफेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वह फूलों की तरह लहराता है। कब लहराता है? वेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं तेजी से चलती हैं। ठीक है, तो आगे। इनटू द स्टारलाइट रशिंग स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। स्टारलाइट के माने तारों की रोशनी में, रसी मतलब तेजी से फेंकना, स्प्रे मतलब फुहार। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी यानी खुश, मिडनाइट यानी मध्य रात्रि, हैप्पी बाय डे इसका मतलब सुबह में। ठीक, जो देखिए जो फव्वारा होता है वो स्टारलाइट यानी तारों की रोशनी में बहुत तेजी से क्या करता है? फुहारे मारता है या फुहारे फेंकता है। हैप्पी एट मिडनाइट, वह मध्य रात्रि में भी खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी क्या रहता है? खुश रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इवर इन मोशन, इवर मतलब सदैव हमेशा, मोशन यानी गति में। ब्लिज्म यानी प्रसन्न, चेरी यानी आनंदित।
स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, हेवनवर्ड यानी देखिए यहाँ हेवनवर्ड का मतलब होता है स्वर्ग की तरफ, लेकिन यहाँ स्वर्ग की तरफ मतलब नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऊपर की ओर। नेवर अवेरी, अवेरी मतलब होता है थकावट। देखिए जो फव्वारा होता है इवर इन मोशन, वो हमेशा क्या करता है, गति करता रहता है, और अपने गति में भी वो क्या रहता है, बहुत खुश और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, वह हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। नेवर अवेरी, और फिर भी कभी थकता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, ग्लैड मतलब खुश, वेदर मतलब मौसम। स्टिल सीमिंग बेस्ट, सीमिंग मतलब प्रतीत होना, बेस्ट मतलब बहुत अच्छा। अपवर्ड ऊपर की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर। मोशन दाई रेस्ट, मोशन यानी गति, रेस्ट यानी आराम। तो देखिए ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, जो फव्वारा होता है सभी मौसमों में बहुत ही खुश होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, वह हमेशा ही बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, उसका गति करना है, उसका क्या है, आराम है। कहने का मतलब कि फव्वारा सभी मौसमों में बहुत खुश रहता है। स्टिल सीमिंग वेस्ट, और हमें हमेशा अच्छा प्रतीत होता है, चाहे ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ आए, वो हमेशा गति करता रहता है, और गति करना ही उसके लिए उसका आराम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फुल ऑफ अ नेचर, देखिए नेचर यानी प्रकृति के गुणों से, फुल मतलब भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, टेम यानी वश में करना। चेंज एवरी मोमेंट, चेंज मतलब बदलना, मोमेंट यानी क्षण। इवर द सेम, सेम मतलब एक जैसा। देखिए फुल ऑफ नेचर, जो फव्वारा होता है वह प्रकृति के गुणों से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, उसे कोई भी वश में नहीं कर सकता। चेंज एवरी मोमेंट, वह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। इवर द सेम, फिर भी हमेशा क्या होता है, एक सा रहता है। ठीक है, आगे चलिए। ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element। ceaseless के माने होता है लगातार या फिर निरंतर। aspiring मतलब ऊपर की तरफ उठना, aspiring मीन्स ऊपर की ओर उठना। ceaseless content, कंटेंट यानी संतुष्ट। डार्कनेस यानी अंधेरा मतलब रात। सनशाइन यानी धूप मतलब सुबह। दाई एलिमेंट यानी उसका स्वभाव। ठीक है, एलिमेंट का मतलब स्वभाव होता है, गुण होता है, कुछ भी कह लीजिए, एक में इसको समझिए। सीडलेस एस्पायरिंग, जो फव्वारा होता है वो लगातार ऊपर की तरफ उठता रहता है। सीडलेस कंटेंट, और अपने इस काम से वो बहुत संतुष्ट रहता है। कंटेंट यानी संतुष्ट, चाहे अंधेरा हो या उजाला हो, उसका लगातार अपने काम को करते रहना ही उसका क्या है, स्वभाव है। एक बार फिर से देखिए, जो फव्वारा होता है लगातार ऊपर की तरफ उठता रहता है, और अपने इस काम से वो बहुत संतुष्ट रहता है, चाहे अंधेरा हो या उजाला मतलब रात हो या फिर दिन हो, वह अपने इस काम को हमेशा करता रहता है, और उसका यही क्या है, स्वभाव है। ठीक है, अब आइए लास्ट में। तो देखिए जो लास्ट में पैरा दिया है, इस पैराग्राफ में जो कवि है उसने संबोधित किया है किसको, फव्वारे को। इसका पता कैसे लगता है, ये जो चिन्ह है एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोलते हैं ना, इसका हिंदी होता है संबोधन चिन्ह। यानी इसमें कवि ने फव्वारे को संबोधित करते हुए कहा है। देखिए क्या कहा है, हम लोग पढ़ के देखते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मतलब शानदार, फाउंटेन मतलब फव्वारा, पता है आप लोग को। लेट माई हार्ट बी, हार्ट यानी हृदय। फ्रेश ताजा, चेंजफुल बदलते रहना। कंस्टेंट यानी स्थिर, कांस्टेंट यानी स्थिर। अपवर्ड लाइक दी, ऊपर की तरफ उठने वाला। ठीक है, लाइक दी यानी इस तरह का। आगे देखिए, ओ शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन यानी ओ शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, मेरा भी दिल बन जाए या मेरा भी दिल हो कैसा, तुम्हारी तरह फ्रेश ताजा, चेंजफुल हमेशा बदलते रहने वाला, फिर भी स्थिर, कांस्टेंट यानी स्थिर। वो फव्वारा देखिए हमेशा बदलता रहता है ऊपर से नीचे, लेकिन एक ही जगह रहता है ना, इसलिए कभी कह रहा है कि ओ शानदार फव्वारे, मेरा हृदय तुम्हारी तरह हो जाए, जो कैसा हो, बिल्कुल ताजा हो, हमेशा बदलते रहने वाला हो, फिर भी स्थिर हो, और हमेशा ऊपर की तरफ उठने वाला हो। यानी मैं हमेशा ऊंचाइयों को छूं, यहाँ कवि का ये मतलब है। ठीक है, तो दोस्तों
ये था फर्स्ट चैप्टर द फाउंटेन, जो कि हम लोग पढ़ लिए। दोस्तों ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैं अभी बहुत कोशिश करूँगा कि मैं अपने अंदर सुधार करूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों तक पहुँचाए भी। थैंक यू सो मच।